अस्सलाम वालेकुम। ससुराल में इज़्ज़त बढ़ाने वाले टोटके। गोश्त को गलाने के लिए सालन में 2 पत्ते तेज़पात के डाल दें तो फिर गोश्त जल्दी गल जाता है और सालन खुश जायका तैयार होता है। रोस्ट गोश्त को खस्ता और नरम करने के लिए पहले गोश्त पर आधी प्याली सिरका और 1 चम्मच मीठा सोडा और एक दरमियानी साइज़ का चम्मच में चीनी घोलकर डाल दें। गोश्त खस्ता और नरम हो जाएगा। चावलों को फ्रेश रखने के लिए चावलों को पकाकर कुछ घंटे के लिए रख दिया जाए तो वो सूख जाते हैं और खाए नहीं जाते। इनको सही करने के लिए चावलों पर थोड़ा सा पानी छिड़काव कर दें और थोड़ी देर बाद उतार लें और फिर से चावल वैसे ही हो जाएंगे जैसे पकने के बाद थे। अचार महफूज रखने के लिए छोटी सी प्लास्टिक की थैली में थोड़ी सी हींग अच्छी तरह बंद करके अचार के बर्तन में डाल दें। इस तरह अचार काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होगा। चटनी का रंग फ्रेश रखने के लिए चटनी बनाते वक्त 1 चाय का चम्मच तेल या सिरका डाल दें तो चटनी का रंग बिल्कुल फ्रेश रहता है। हाथों से लहसुन, प्याज या किसी भी सब्ज़ी की बू दूर करने के लिए हाथों पर टूथपेस्ट मलकर धो लें। हाथों से प्याज, लहसुन या किसी भी सब्ज़ी की बू दूर हो जाएगी। प्याज काटने से पहले प्याज को 2 टुकड़े कर लें और पानी में डाल दें और फिर प्याज काटें। तो ऐसा करने से प्याज काटते वक्त आंखों में आंसू नहीं आएंगे और ना आंखों में जलन होगी। अगर टमाटर को आंख पर मामूली सा गर्म कर दिया जाए तो फिर टमाटर का छिलका बआसानी उतर जाता है। चावलों को उबालते वक्त अगर इसमें नींबू का रस निचोड़ दिया जाए तो चावल अलग अलग और निखरे हुए बनते हैं। बाज़ औक़ात अंडे उबालते हुए कोई अंडा टूट जाता है और इसका अमेज़ा बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से अंडा बदमज़ा और इसकी शक्ल भी ख़राब हो जाती है। अगर अंडे उबालते हुए पानी में थोड़ा सा सिरका डाल दिया जाए तो अंडे टूटेंगे नहीं और अच्छे से उबल जाएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।